बल्किंग एंड कटिंग, फिटनेस के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वर्ड्स। कटिंग और बल्किंग के बारे में। कटिंग और बल्किंग। bulking and cutting, बल्किंग करने में बल्क करना चाहिए, कटिंग करनी चाहिए। बल्किंग के लिए Lose weight, aka cut, or build muscle, aka bulk. नमस्कार सभी को दोस्तों, कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करने में एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, टीवी से हो या न्यूज़पेपर से हो, मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा नज़र आती है वो उतनी ज़्यादा ट्रेंड में आ जाती है, उसका ऑटोमेटिकली एक हाइप क्रिएट हो जाता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सीधा सा फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो अगर अपन इसी चीज़ को अगर फिटनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल अगर फिटनेस पे या मसल बिल्डिंग पे टिप्स देता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ सुनने मिलती है, पहले तू तो बॉडी बना ले, तू क्या ज्ञान दे रहा है, तेरी तो खुद ही बॉडी नहीं है, एंड समथिंग लाइक दैट। ऑल दो नॉलेज का एंड कितनी बॉडी बनाई हुई है उसका कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसे बिलीव कर लिया है कि जिसकी बॉडी होगी उसको ज़्यादा पता होगा। और यही एक कारण है कि जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो बॉडी बिल्डर्स ने डोमिनेट करके रखी हुई है। आप कोई भी बॉडी बिल्डर का इंस्टाग्राम हैंडल खोल के देख लो, 1 मिलियन फॉलोअर्स तो आपको ऐसे देखने मिल जाएंगे, लेकिन अगर वहीं पे कोई फिटनेस कोच है जो एक्चुअली में फिटनेस के बारे में बता रहा है, हार्डली 15,000 फॉलोअर्स या मैक्स टू मैक्स 1 लाख फॉलोअर्स। यही कारण है कि लोग सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को सीरियसली लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, बॉडी बिल्डर्स जो एडवाइस देते हैं वो बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से देते हैं, फिटनेस पर्सपेक्टिव से नहीं। एंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है, दोनों बहुत ही डिफरेंट टॉपिक हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है बल्किंग एंड कटिंग, ये बॉडी बिल्डर्स के थ्रू ही आया है। और फनी बात ये है कि ये दो ऐसे वर्ड हैं जो हर एक यंगस्टर के मुंह पे रटे ही रहते हैं, लेकिन आयरनी ये है कि ये दो ऐसे वर्ड हैं जो सबसे ज्यादा रटे रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक्स में से एक में भी आते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट्स कवर करूंगा रिगार्डिंग बल्किंग एंड कटिंग, जिसको देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे एक बार में क्लियर हो जाएंगे। एंड 5th पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो नंबर 1, व्हाट एग्जैक्टली इज बल्किंग एंड कटिंग। देखो, बल्किंग एंड कटिंग बस 2 फैंसी वर्ड्स हैं जो प्रो बॉडी बिल्डर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे कंपटीशन के टाइम पे वेट कैटेगरीज को मैनिपुलेट करने के लिए। देखिए, बल्किंग एंड कटिंग का कोई साइंटिफिक बेस तो है नहीं, क्योंकि ये सेल्फ मेड टर्म्स हैं। आप न्यूट्रिशन, हेल्थ या एक्सरसाइज की कोई भी किताब खोल के देख लो, आपको बल्किंग एंड कटिंग जैसा कोई वर्ड दिखेगा ही नहीं। बॉडी बिल्डर्स जो स्टेज में compete करते हैं उन्हें बेसिकली एक वेट कैटेगरी में खेलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मेंस फिजिक, क्लासिक फिजिक, ओपन बॉडी बिल्डिंग एंड सो ऑन। और ये सभी कंपटीशन के अलग अलग वेट डिवीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 70 kg, 80 kg, 90 kg एंड सो ऑन। तो अपने वेट को इसी रेंज में लाने के लिए बॉडी बिल्डर्स ने बल्किंग एंड कटिंग नामक एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो बल्किंग को अगर अपन आसान भाषा में समझें तो बल्किंग का सिंपल सा मतलब होता है अपना मसल मास पुट ऑन करना। बल्किंग के टाइम पे आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा खाते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जिसमें ना ही आपका वेट बढ़ता है और ना ही घटता है, एक पॉइंट पे स्टिल रहता है। तो अगर आपने अपना वेट बढ़ाना होता है तो आप मेंटेनेंस लेवल से ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर आपको अपना वेट घटाना होता है तो आप मेंटेनेंस लेवल से कम खाते हैं। एज सिंपल एज दैट। तो बल्किंग का भी यही मतलब होता है, जिसमें आपको मेंटेनेंस लेवल से ज्यादा खाना पड़ता है, जिससे आपका वेट इंक्रीज हो जाता है एंड आपकी बॉडी ओवरऑल फुलर लगने लगती है। बात करें कटिंग की, तो कटिंग बस बल्किंग का ऑपोजिट होता है, जिसमें आपको मेंटेनेंस लेवल से कम खाना पड़ता है, जिससे आपका फैट लूज होने लग जाता है एंड आपकी बॉडी ओवरऑल लीन लगने लगती है। दैट्स इट। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली बल्किंग एंड कटिंग इज। नंबर 2, कैन वी डू डर्ट बल्क। देखो, बल्किंग भी 2 टाइप की होती हैं, डर्ट बल्क एंड क्लीन बल्क। क्लीन बल्क का मतलब होता है आपकी जितनी भी कैलोरीज आ रही हैं वो रॉ होल फूड से आ रही हैं। होल फूड्स का अगर मैं आपको आसान सा मतलब बताऊं तो वो खाना जो आप नॉर्मली घर में खाते हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सब खाना होल फूड्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन बात करें डर्ट बल्क की, तो डर्ट बल्क का मतलब होता है आपकी जितनी भी कैलोरीज आ रही हैं वो जंक फूड से आ रही हैं या तो प्रोसेस्ड फूड से आ रही हैं। एंड जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डर्ट बल्क पे रिलाई करते हैं। क्यों? क्योंकि डर्टी बल्किंग में आप कम खाना खा के भी ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं। आपने इस टाइप की वीडियोस बहुत बार देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जिसमें एक साइड में जंक फूड रहता है एंड एक साइड में होल फूड्स रहते हैं। दोनों की कैलोरीज लगभग सिमिलर रहती हैं, लेकिन जो क्वांटिटी रहती है दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका बल्किंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, जिसमें उनको ऑन सीजन कभी कभी 5000 कैलोरीज तक इनटेक करनी पड़ती है एंड इन सम केसेस इससे भी ज्यादा। तो अगर वो इतनी सारी कैलोरीज अगर होल फूड से पूरी करने की कोशिश करेंगे तो वो 24 में से 10 घंटे तो सिर्फ खाने ही खाते रह जाएंगे, क्योंकि होल फूड्स की कैलोरीज कम होती हैं कंपैरेटिवली टू जंक फूड। एंड बॉडी बिल्डर्स वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो जनरली डर्ट बल्क पे रिलाई करते हैं, जिससे वो कम खाना खा के भी बराबर से कैलोरीज इनटेक कर लें।
तो यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दिक्कत वहाँ पर आई जब लोग इस चीज़ से इंस्पायर हो गए कि अगर बॉडी बिल्डर्स डर्ट बल्क करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बॉडी बिल्डर्स का रूटीन एंड लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो एनाबॉलिक्स पर रहते हैं, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट ट्रैक करके खाते हैं एंड इवन दिन में 2 से 3 बार भी ट्रेन करते हैं, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एंड जिमिंग उनका करियर होता है, वो उनका प्रोफेशन होता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल का ये कोई प्रोफेशन नहीं है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल के पास में इतना समय ही नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज बॉडी बिल्डर कोई ट्रेनिंग प्रोटोकॉल या डाइट फॉलो करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उसको फॉलो करने लग जाओ। आप अपनी लाइफस्टाइल देखो, बॉडी बिल्डर की नहीं। अगर आप डर्ट बल्क करते हो तो इससे लॉन्ग रन में आपकी गट हेल्थ पूरी तरीके से स्पॉइल अप हो सकती है एंड आपका मेटाबॉलिज्म पूरा क्रैश कर जाएगा, क्योंकि सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करती हैं, कैलोरीज की क्वालिटी भी मैटर करती है। मतलब जो कैलोरीज आ रही हैं वो किस खाने से आ रही हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अगर आपको बल्किंग करना ही है सो ऑलवेज डू क्लीन बल्क, नेवर डर्ट बल्क। नंबर 3, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू बल्किंग एंड कटिंग। देखो, बहुत लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि अगर वो ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो इससे उनको फास्ट रिजल्ट्स देखने मिल जाएंगे, और इसी चक्कर में लोग एक बार में बहुत सारी कैलोरीज बढ़ा देते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, ज़्यादा खाने का मतलब फास्ट मसल बिल्डिंग नहीं होता है। हाँ, फास्ट फैट बिल्डिंग ज़रूर हो सकता है। अगर आप बहुत सारा खा रहे हो एक बार में भर भर के, तो मसल बिल्डिंग का तो पता नहीं, लेकिन आप मोटे ज़रूर हो जाओगे, बिकॉज मसल बिल्डिंग टेक्स टाइम। आप इसको फास्ट नहीं कर सकते, नो मैटर आप कितने घंटे का वर्कआउट करते हो या कितनी हाई प्रोटीन डाइट लेते हो। मसल बिल्डिंग एक सर्टेन रेट में ही होती है, और वो रेट आपके जेनेटिक्स डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो एक्चुअल बल्किंग होती है उसका पर्पस होता है कि कम से कम फैट गेन हो। अब देखो, बल्किंग के टाइम पे फैट गेन होना तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप मेंटेनेंस लेवल से ज़्यादा खाते हो तो आपकी बॉडी में फैट इकट्ठा होने लग जाता है, जो नॉर्मल सी बात है। लेकिन एम होना चाहिए कि कम से कम फैट गेन हो और मसल बिल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इस एम को अचीव करने के लिए आपको कैलोरीज में स्लाइट इंक्रीज करना पड़ता है। एक बार में बहुत सारी कैलोरीज नहीं बढ़ानी होती है। सो आई वुड रिकमेंड, अगर आप बल्किंग करना चाह रहे हैं सो मैक्स टू मैक्स 10 या 15% ही कैलोरीज बढ़ाएं आउट ऑफ योर डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर डे 2000 कैलोरीज खाते हैं तो 2000 कैलोरीज का 10% कितना हुआ? 200 कैलोरीज। मतलब आपको 200 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब आप पहले 2000 कैलोरीज खा रहे थे, तो बल्किंग के टाइम पे आप 2200 कैलोरीज खाएंगे। एंड सेम विथ कटिंग, अगर आप कट करना चाह रहे हैं तो इसमें आप 10% का डेफिसिट क्रिएट करेंगे। मतलब पहले आप 2000 कैलोरीज खा रहे थे, तो कटिंग के टाइम पे आप 1800 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द करेक्ट वे टू डू बल्किंग एंड कटिंग, जिसमें आप 10 to 15% का ही सरप्लस या डेफिसिट क्रिएट करते हैं। नंबर 4, व्हाट शुड बी द आइडियल ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग एंड कटिंग। अब जैसा मैंने पहले भी बताया, जो फिटनेस इंडस्ट्री है वो बॉडी बिल्डर्स ने डोमिनेट करके रखी हुई है। मतलब जो भी चीज़ ट्रेंड में आती है, इसका मतलब वो बॉडी बिल्डर्स के थ्रू ही आई है। तो अभी कुछ साल पहले एक नया ट्रेंड आया है, दैट इज मिनी बल्क एंड मिनी कट। मतलब कुछ महीने बल्किंग करो एंड फिर कट कर लो। एंड जनरली विंटर्स के टाइम पे बल्किंग करी जाती है एंड समर्स के टाइम पे कटिंग करी जाती है एंड समथिंग लाइक दैट। तो लोग इससे भी इंस्पायर हो गए और ये भी बॉडी बिल्डर्स की तरह 3-3 महीने की बल्किंग एंड कटिंग साइकिल को फॉलो करने लग गए, इन दी होप कि ये भी बॉडी बिल्डर्स की तरह साल भर लीन दिखेंगे। बट लेट मी टेल यू, अगर आप भी इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि आप कुछ महीने बल्किंग करेंगे, फिर कट कर लेंगे, फिर बल्क, फिर कट, तो एक बात बताऊं, कुछ नहीं होएगा, आप साल भर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। जी हाँ, अगर 3-3 महीने में मसल बिल्ड होनी होती तो हर घर में एक चैंपियन बैठा होता। अगर 3-3 महीने में फैट लूज होना होता तो कोई भी ओबीस नहीं होता, राइट? प्लीज़ अंडरस्टैंड, बॉडी बिल्डर्स को कॉपी करना बंद कर दो, बिकॉज उनका रूटीन बहुत अलग होता है। दे आर ऑन स्टीरॉइड्स, और स्टीरॉइड्स को इंजेक्ट करने से बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो बॉडी की ग्रोथ रहती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो प्रॉपर बल्किंग करके एक बॉडी बिल्डर 3 महीने में इतना ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर सकता है जो एक नेचुरल लिफ्टर 3 साल में भी ना कर पाए। ये फ़र्क पड़ जाता है स्टीरॉइड्स का। एंड आप एक नेचुरल लिफ्टर हैं, तो आपके केस में ये 3-3 महीने की बल्किंग एंड कटिंग साइकिल का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर आपको प्रॉपर बल्किंग करनी ही है तो उसको आपको एटलीस्ट 1 साल तक फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कहीं फ़र्क दिखेगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग टेक्स टाइम, आप इसको जल्दी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 200 कैलोरीज का सरप्लस क्रिएट करते हैं तो इसको आपको एटलीस्ट 1 साल तक फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको नोटिसेबल रिजल्ट्स दिखेंगे, उसके बाद जाके आप कट करोगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड लास्ट, नंबर 5, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, हमें पहले बल्किंग करनी चाहिए या कटिंग करनी चाहिए? तो वंस एंड फॉर ऑल एक बार में क्लियर कर लो कि अगर आपने अभी अभी जिम जाना स्टार्ट करा है तो आपके दिमाग में ये बल्किंग एंड कटिंग वाला कॉन्सेप्ट आना ही नहीं चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जिम में खुद को इंप्रूव करने में, खुद को पहले से बेटर करने में, बल्किंग एंड कटिंग में नहीं। मेरे को इतनी हंसी आती है ये बात सोच के कि आजकल के यंगस्टर्स के दिमाग में ये 2 वर्ड बल्किंग एंड कटिंग तो ऐसे घुस चुके हैं कि इनको जो एक्चुअल फिटनेस कॉम्पोनेंट्स हैं लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सब कॉन्सेप्ट से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें बस ये 2 वर्ड्स आते हैं, बल्किंग कटिंग, बल्किंग कटिंग।
प्लीज अंडरस्टैंड बल्किंग एंड कटिंग बॉडी बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट हैं जो बॉडी की कंडीशनिंग एंड डिटेलिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसका फिटनेस से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। और दूसरी बात, अगर अपन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की भी बात करें तो इसको भी वो लोग यूज करते हैं जिनको एटलीस्ट 2 से 3 साल हो गए जिमिंग करते हुए। बट अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको अपनी बॉडी की कंडीशनिंग एंड डिटेलिंग में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी जैसे जैसे आप जिम में प्रोग्रेस करेंगे। सो एज अ बिगिनर आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर टेक्निक एंड क्लीन ईटिंग में, बल्किंग एंड कटिंग में नहीं। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान दो। नंबर 1, अपना पोस्चर इंप्रूव करो। नंबर 2, धीरे धीरे करके डंबल्स का एंड मशीन्स का वेट बढ़ाओ। नंबर 3, अगर जंक फूड रेगुलरली खाते हो तो इसको कम कर दो। मैक्स टू मैक्स हफ्ते में 1 बार खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। एंड नंबर 4, अपनी डाइट में 2 से 3 प्रोटीन सोर्सेज ऐड कर दो। प्रोटीन फूड्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो दैट्स इट। एज अ बिगिनर आपको ये 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना है, बल्किंग एंड कटिंग पर नहीं। ऑलराइट गाइस, तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन बल्किंग एंड कटिंग को लेकर। आई होप आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियोस में मैं ऐसी मिथ बस्टिंग एंड इंटरेस्टिंग फिटनेस टॉपिक्स कवर करूंगा। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।